अपने पाए ज़मीन तक पहुँचता है। इसलिए मैं कुरान मुक़द्दस की पाकीज़ा तिलावत के लिए शगुफ्ता बुखारी को दावत कलाम पाक देता हूँ इन नज़रों के साथ। हर पुष्प वो तर में तू बसा है, हर पुष्प तर में तू बसा है, हर कोई है तेरा गधा। हर पुष्प तर में तू बसा है, हर कोई है तेरा गधा। मेरी इब्तिदा मेरी इंतहा, मेरी इब्तिदा मेरी इंतहा, नाम से तेरे नाम से। अभी आप कुरान पाक की सूरह फातिहा की तिलावत से मुस्तफैद हो रहे हैं और एक नूरों की ज़ात तैयार हो। हज़रात खुदाए वाहिद ला शरीफ की हम्द व सना और तिलावत कुरान के बाद अगर कोई ज़ात अक़दस ऐसी है जिसकी तारीफ और नाज़ुबानी की जाए तो वो मदनी ताजदार हरम रसूल मुर्तज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ मेरे अपने छोटे भाई सैयद नूरुल्लाह हुसैनी के छोटे भाई सैयद अतरुल्लाह हुसैनी को इस शेर के साथ इन्हीं का जिक्र करते हैं, इन्हीं की बात करते हैं, इन्हीं का जिक्र करते हैं, इन्हीं की बात करते हैं। हमें तो दोस्तों दुनिया का अफसाना नहीं आता, हमें तो दोस्तों दुनिया का अफसाना नहीं आता। सैयद अतरुल्लाह हुसैनी। है वही शाहिद वही मशहूद है वही शाहिद वही मशहूद है, नूर जिसका हर जगह मौजूद है। चल कलम अब हमदे रब मक़सूद है, तेरा मेरा सबका जो माबूद है। चल कलम यूं तो कुरान है हिदायत की किताब, यूं तो कुरान है हिदायत की किताब, पर किसी का तज़किरा मक़सूद है। चल कलम अब हमदे रब मक़सूद है, तेरा मेरा सबका जो माबूद है। चल कलम वज़ुहा वश्शम्स जिसकी शान है, वज़ुहा वश्शम्स जिसकी शान है। हाँ वही फुरक़ान वही महमूद है। चल कलम अब हमदे रब मक़सूद है, तेरा मेरा सबका जो माबूद है। चल कलम पढ़ते रहिए नज़्म-ए-नाते मुस्तफ़ा, पढ़ते रहिए नज़्म-ए-नाते मुस्तफ़ा। हाँ इसी में रूह की बहबूद है। चल कलम अब हमदे रब मक़सूद है,
चल कलम। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। आइए अब दुआ बोलते हैं उस रब करीम के सामने जो समीउल बसीर है, जो बड़ा ही रहीम व करीम है। इस ऑडियो क्लिप के सहारे
के शहीदों का रंग लाया, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया, उछल रहा है जमाने में नाम आज़ाद। मैं आप तमाम हजरात से दरख्वास्त करूँगा अपनी नसीबों से खड़े हो जाएं। कौमी गीत यानी राष्ट्रीय गीत के लिए इस मौसमी के साथ गीत की गिनती के लिए मैं लेखक सुल्ताना को इन मिसरों के साथ दावत दूंगा। सवालात के लिए मैं मोहम्मद जावेद हसन और करीम सर को दूसरों के साथ दावत देता हूं। क्यों परखते हो सवालों से जवाबों को, क्यों परखते हो सवालों से जवाबों को। सवाल अच्छा हो तो समझो जवाब अच्छा है, सवाल अच्छा हो तो समझो जवाब अच्छा है। मोहम्मद जावेद शेख अब्दुल रहीम मोहम्मद याकूब आदिम शाहपर मी आपल्यासमोर काही प्रश्न मांडणार आहे. मला अशी अपेक्षा आहे आपल्याकडून की आपण मला भरपूर प्रतिसाद देईल. अगोदर मी उर्दू माध्यमातून हे प्रश्न विचारतो, जर आपल्याला कळेल तर उत्तर द्या, नाहीतर मी मराठीमध्ये पुन्हा सांगतो. ठीक आहे. पहला प्रश्न आहे, कौमी तालीमी पॉलिसी के कितने मकासद पर मुश्तमिल है? कौमी तालीमी पॉलिसी कितने मकासद पर मुश्तमिल है? आएगा कोणी? सरांची इच्छा होती म्हणून मी उर्दू माध्यमातून हे सर्व प्रश्न घेतलेले आहेत. आहे का? कोणाला उत्तर येते का? नाही. मराठीमध्ये विचारतो, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची एकूण किती उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आलेली आहेत? राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 एकूण किती उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आलेली आहेत? सांगू का? सगळे सांगा नंबर आता. त्याच्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे, कौमी तालीम पॉलिसी 2020 से मकासद को कब तक तकमील करने का तय किया गया है? 2029 आता मराठीमध्ये सांगू का? राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे उद्देश कोणत्या वर्षापर्यंत साध्य करायचे आहे? त्याच्यानंतर तिसरा प्रश्न आहे, बच्चों को यानी तलबा को कौन से कानून के तहत जिस्मानी और दिमागी सजा नहीं दे सकता? मराठीमध्ये सांगू का? बालकाला कोणत्या अधिनियमानुसार शारीरिक व मानसिक इजा देता येत नाही? त्याच्यानंतर मध्यस्तर तर आले नाही, त्यांची लई अपेक्षा होती की उर्दू माध्यमामध्ये एक शेर शायरी म्हणावं. एक दोन शेर तुमच्या समोर मांडतो. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर. हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर. आइए नए दिन के आगाज को एक नई सबक आमोज कहानी के साथ शुरू करें। मैं मधु करूँगा मोहम्मद मारूफ अंसारी को, जो सबक आमोज कहानी यानी बौद्ध कथा आपके सामने पेश करें। रास्ते में क्या हुआ? 1 मिनट
मेंढक गड्ढे में गिरे आवाज थोड़ा सा 5 मेंढक कहीं जा रहे रास्ते में जाते हैं जाते जाते रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आता है, उसके अंदर 3 मेंढक गिर जाते हैं और 3 मेंढक अंदर गिरने के बाद ऊपर 2 बचते हैं। तो ऊपर के 2 मेंढक उसको देखते और बोलते बहुत बड़ा गहरा गड्ढे में गिर गया, निकलना मुश्किल है। निकलना क्या है? मुश्किल है। वो भी अंदर गिरे वाले देख बहुत बड़ा निकलना मुश्किल है इसके अंदर। तो ऊपर वाले बोलते अब तुम नहीं निकल सकते, तुम है जिंदगी गुजारो, अब तुम्हारा निकलना बहुत मुश्किल है। नहीं मेंढक रहता होता है, देखो क्या निकल सकते ये हाथ नहीं, तो वो सर्टिफाइड हो जाता होगा, ठीक है आपको याद नहीं। दूसरा रहता है एक बार निकले कोशिश करना हमारा काम, वो कोशिश करता है बहुत सारी, लेकिन फिर भी निकल नहीं सकता। लेकिन दूसरा मेंढक रहता कोशिश करने के बाद उसको कामयाबी आती है, ऊपर आ जाता। अब वो ऊपर आने वाला मेंढक कैसे के ऊपर आया? दूसरी बात ये थी कि वो ऊपर आने वाला मेंढक गहरा था। क्या था? क्या था? गहरा था। उसने सुने क्या है, सब लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, कुछ सुने क्या है। हमारे साथ स्कूल में ऐसा जो था, कोई बहुत कमजोर बच्चा है, वो सिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरे टीचर बोलते हैं अरे बहुत जाने सर वो नहीं सीख सकता हो, वो नहीं सीख सकता, बहुत कोशिश करें, हम 10 साल पढ़ा रहे, हम 5 साल से उसको पढ़ा रहे, तो हम उसको पढ़ाना छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा भी ये कहानी का हमको सबक मिलता है कि हम उसके ऊपर कोशिश करें, हम कोशिश करने के बाद हमको भी उसके ऊपर कामयाबी हासिल होती है। और ये जो हमारी कहानी थी, कहानी के बाद अशार तो होना जरूरी है, हमारे पकड़ा जो भी जरूरत है वो आखिर में अशार बोलते हैं। तो जैसा हमारे जावेद सर ने बोले वैसा मैं भी तो अशार से अपनी कहानी को खत्म करना चाहता। तो पहला तो शेर ये है कि तरक्कियों के दौर में उसी का दौर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का दौर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। और दूसरा एक शेर था, ये सब शिक्षकों के लिए है, हमारे लिए, कि हमारे लिए जब हम स्कूल में तालीम देते हैं तो बहुत सारी परेशानी घटनाएं हमको आती है, हम उसमें परेशान होते हैं, लोग हमको डराते हुए अभी करना पड़ता है, तो पीओ साहब आ जाएंगे, ऐसा करना पड़ता है, जिसका काम है जरूरी है, अभी तक करना पड़ता, बैठ के नंबर जरूरी है, हमको बहुत डराया जाता। तो ये डराने के ऊपर एक शेर है कि हम शिक्षक लोग खाना सुना है 24 के लिए, ठीक है, इसके ऊपर एक शेर है कि हम जब भी जमाने के मुकाबले में उतर जाएंगे, हम जब भी जमाने के मुकाबले में उतर जाएंगे, बन के तारीख जमाने में बिखर जाएंगे, और क्यों डराते हो हमें इन शोलों से, हम तो सोना है पिघल कर किस और जाएंगे। आज के पेशे दर्ज के काफी मर्द आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे एक साथी जिनकी आज यौम पैदाइश यौम पैदाइश है, और हमारा सिलसिला जो चलता आ रहा है कि हर रोज़ अपने शास्त्रियों की यौम पैदाइश को साथ मिलकर मना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह आगे कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर और साथ होंगे, लेकिन फिर भी शायद लेकिन फिर भी शायद कभी मुलाकात हो ना हो, इसलिए जो भी खुशी के पल हमारे पास है आपस में इंशाअल्लाह मनाते चलेंगे। तो आनंद का उत्तम लाओ कांगने सर आए, उनके दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि उनकी यौम पैदाइश के लिए कोई गीत गाए और इस मौके को उनकी जिंदगी का
उसके नज़दीक पहुँचो। तो 2 मिनट के लिए अपने जहन से तमाम ख्यालात और चलने वाली सोच फिक्र को हम बाहर रखते हुए अपने रब, अपने ईश्वर के करीब पहुँचने की कोशिश इंशाल्लाह करेंगे, मौन के जरिए, मुराक़बे के जरिए। तो